चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की कवायद, जहां प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए सरकार ने कवायद शुरू की है। सरकार जल्द अब व्यवस्थाओं में बदलाव करेगी। मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए पहले से ही जो प्रयास हैं वो सरकार की ओर से किए जा चुके हैं, संचालित हो रही उत्तराखंड में कई योजनाएं महिलाओं को सशक्त करने के लिए। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार सरकार कार्य कर रही है और अब उत्तराखंड में जो कई योजनाएं हैं वो महिलाओं के लिए शुरू की गई हैं, उसे लेकर क्या कुछ जानकारी, महिलाओं को उसका कितना लाभ पहुंच पा रहा है? देखिए, कुछ महिलाएं तो जो है जो सरकार की तमाम योजनाएं उनका लाभ प्राप्त कर रही हैं और सरकार से जो जुड़े सूत्र हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में महिलाओं के उत्थान के लिए, मातृशक्ति की सशक्तिकरण के लिए सरकार जो है कुछ फैसले ले सकती है। और ये भी सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि राज्य सरकार के स्तर पर, खासतौर पे महिला बाल विकास जो विभाग है उसके स्तर से, खिलाड़ियों के सेक्टर में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, एकल जो महिलाएं हैं जो अपना जीवन यापन कर रही हैं उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, और जो स्वयं सहायता समूह के रूप में तमाम महिलाएं जो हैं वो रोजगार से जुड़ रही हैं, उनको कैसे और सशक्त किया जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो महिला रहने वाली हैं उनकी आर्थिकी को कैसे मजबूत किया जा सकता है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर सरकार कार्य भी कर रही है और आगे इसकी बेहतरी के लिए क्या हो सकता है इसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रही है। माना ये जा रहा है कि आने वाले समय में मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिहाज से सरकार कुछ महत्वपूर्ण बदलाव व्यवस्था में कर सकती है, कुछ बड़े डिसीजन आने वाले समय में ले सकती है, क्योंकि तमाम योजनाएं चल रही, केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं और खास तौर से खेल सेक्टर में जो महिलाएं हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं और कई व्यवस्थाओं में सरकार ने बदलाव भी किया है। लेकिन एक बार फिर से इस बात की चर्चा शुरू हो गई है, इस बात पर मंथन शुरू हो गया है कि आने वाले समय में मातृशक्ति का उत्थान कैसे किया जा सकता है, कैसे महिलाओं की आर्थिकी को और मजबूत किया जा सकता है, कैसे स्वरोजगार से महिलाओं को जोड़ा जा सकता है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनकी तस्वीर बहुत जल्दी साफ होने वाली है। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार कई पहल कर चुकी है, कई कवायद कर चुकी है और अब प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए सरकार ने एक और पहल शुरू की है। सरकार जल्द व्यवस्थाओं में बदलाव करेगी, ये जानकारी भी मिल रही है। मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए पहले से ही कई योजना जो है वो उत्तराखंड में चलाई जा रही हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात की जाए, राज्य सरकार की बात की जाए। सोनू, सवाल ये भी, क्योंकि अगर हम महिला आरक्षण बिल की बात करें तो महिला आरक्षण विधेयक को लेकर लगातार कई हर राज्य में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, खासतौर पर वहां पर प्रचार प्रसार किया गया था। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से 5 राज्य में चुनाव होने वाले, वहां पर जब बीजेपी की लिस्ट सामने आई तो महिला सशक्तिकरण की बात जो बीजेपी करती है वो उस लिस्ट में नजर नहीं आए। लेकिन इसे लेकर लगातार जो विपक्ष है वो सवाल उठाता रहा। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में किस तरह से महिलाओं के लिए प्रचार किया जा रहा है ताकि वो राजनीति में बढ़ चढ़कर योगदान दे, अपना हिस्सा ले सके? देखिए, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का जो मंत्रिमंडल है उसमें जो रेखा आर्य हैं वो महिला कोटे से हैं और जो उत्तराखंड की विधानसभा की अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी भूषण, वो एक महिला है और पहली बार उत्तराखंड में किसी महिला को विधानसभा का अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ साथ अगर हम संगठनात्मक लिहाज से इसको देखें तो संगठन में अच्छी खासी भागीदारी जो है वो बीजेपी की है और हाल ही में जब सरकार ने 10 पार्टी नेताओं के दायित्व बांटे तो इसमें भी महिलाओं की भागीदारी कहीं ना कहीं देखने को मिली। लेकिन जिस तरह से सरकार सरकारी सेवाओं में आरक्षण की बात महिलाओं को कर रही है और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की बात कर रही है, उस लिहाज से अगर हम देखें तो कई ऐसे पद हैं जहां पर महिलाएं आसीन है और महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अगर हम सांसद के क्षेत्रों को देखें तो पांचों की पांचों लोकसभा सीट में से 4 ऐसे हैं जहां पर पुरुष हैं और एक ऐसे जो महिला है वो महिला प्रतिनिधि है। और अगर हम लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा सांसद की बात करें तो इसमें भी उत्तराखंड की तरफ से जो एक महिला सांसद है उनकी भागीदारी है। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार जो कह रही है उसके लिहाज से कई ऐसे पद हैं जहां पर महिलाओं की भागीदारी कम से कम उत्तराखंड में नजर आ रही है। सरकारी सेवाओं में और कैसे आरक्षण के तहत महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है, इसका भी सरकार ने फैसला लिया है। और कुछ ऐसे पद हैं जहां पर अभी महिलाओं को और जिम्मेदारी दी जानी बाकी है,
खास तौर से अगर हम राजनीति के क्षेत्र में बात करें तो अब देखना होगा कि सरकार अपनी रणनीति के तहत आखिर जिस तरह से सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि मातृशक्ति का उत्थान और महिला सशक्तिकरण पर सरकार फोकस कर रही है, तो आने वाले समय में जो महिलाओं की जिम्मेदारी है उसको बढ़ाने में सरकार किस तरह से तत्परता दिखाती है, ये देखना होगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी सरकार और किस तरह से जो पहल है वो करती है महिलाओं के सशक्तिकरण के बढ़ावे के लिए। अब देखना होगा सरकार जिस तरह से कुछ व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है और इसके साथ ही मातृ शक्ति के सशक्तिकरण के लिए पहल की गई है पहले से ही केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से। पहले ही उत्तराखंड में जो योजनाएं हैं महिलाओं के हित में चलाई जा रही है, लेकिन महिलाओं को इसका कितना फायदा पहुंच रहा है ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक जिस तरह से संसद में पास हुआ उसके बाद से राजनीति के दरवाजे भी जो है महिलाओं के लिए खुल गए हैं और लगातार महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है राजनीति में हिस्सा लेने के लिए, भाग लेने के लिए। अब देखना होगा राजनीति में आने वाले समय में महिलाओं की एंट्री के बाद क्या कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे और इसके साथ ही देश की राजनीति में एक और दिलचस्प किस्सा जो है वो आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा।